चैप्टर नंबर 4, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के क्या राइट होंगे, उनके क्या ऑब्लिगेशन होंगे, वो हम कंसिडर करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 12 से लेकर सेक्शन नंबर 20 तक। सो इस चैप्टर में हम लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट एंड ऑब्लिगेशन कंसिडर करेंगे। तो किसी के क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है। सेक्शन नंबर 12 में देखिए कि ओरिजिनल टेनेंसी एग्रीमेंट टू बी रिटेन्ड बाय द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। जो भी ओरिजिनल कॉपी है तो ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ आप उसकी एक डुप्लीकेट बनेगी और उसका काउंटर पार्ट जो होगा, जो काउंटर पार्ट ऑफ सच एग्रीमेंट है, वो एक दूसरे को शेयर किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा एज ए सेकेंडरी एविडेंस में काउंटर पार्ट का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देन ये हो गया सेक्शन 12 में। The tenancy agreement shall be signed in duplicate by both the landlord and the tenant. दो कॉपी बनेगी and one each of such original signed tenancy agreement shall be retained by the landlord and the counterpart of such agreement by the tenant. तो दो कॉपी बनेगी, एक ओरिजिनल उसके लैंडलॉर्ड के पास रहेगी, काउंटर पार्ट टेनेंट के पास जाएगी। नंबर 13 में देखिए कि 13 में क्या, राइट and other charges payable and receipt for payment thereof. So obviously जो आदमी एक है एज ए टेनेंट है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसके पास ये ड्यूटी बनती है कि वो अपना रेंट पे करे। एंड एट द सेम टाइम क्लॉज 2 में आप देखेंगे तो क्या लिखा है कि जो भी स्टिपुलेटेड टाइम के लिए जो भी आपने रेंट दिया है, तो जैसे ही टेनेंसी एग्रीमेंट के हिसाब से रेंट मिला आपको, सो आपके पास आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप एक्नॉलेज करें उस चीज़ को, अ ड्यूली साइंड अ रिसीट फॉर दैट अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम, आप उसको वो प्रोवाइड करें। सो बेसिकली एक आदमी रेंट दे रहा है, दूसरा आदमी उसके रिगार्ड में रिसीट देगा। नंबर उसका प्रोवाइजो में देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर द पेमेंट ऑफ रेंट या जो भी अदर चार्जेस हैं, ये बेसिकली आप कोशिश करिए कि इलेक्ट्रॉनिक मोड या बैंक एक्नॉलेजमेंट के थ्रू करिए। ये बिकॉज दे विल बी कंसिडर्ड टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ सच पेमेंट। आपने पे किया तो कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इट शैल बी ओपन टू द टेनेंट के लिए, बट ये ओपन रहेगा कि वो कैसे देना चाह रहा है, लाइक अदर चार्जेस बाय हिज लैंडलॉर्ड, बाय कैश देना चाह रहा है, चेक, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल मनी, ये कैसे देना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड से करोगे आप, बैंक एक्नॉलेजमेंट के थ्रू करोगे, सो बेसिकली ये कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है लेटर ऑन। Now is about the 14 is about the deposit of rent with rent authority. So हमने 12 में क्या देखा कि काउंटर पार्ट बन रहा है, जो भी डुप्लीकेट में आप साइन करके काउंटर पार्ट बन रहा है। 13 में देखा कि एक आदमी रेंट दे रहा है, टेनेंट रेंट दे रहा है, जो लैंडलॉर्ड होगा वो एक्नॉलेज करेगा, रिसीट देगा, कैसे पे करना है वो हमने 13 में देख लिया कि आप बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक करो, बट ये फिर भी टेनेंट के ऑप्शन पे रहेगा। देन 14 में आ जाएगा कि इस रेडी रेंट को हमको डिपॉजिट करना है रेंट अथॉरिटी के पास। सो कौन से सिचुएशन में हम डिपॉजिट करेंगे। सो नंबर 1, जहाँ पे लैंडलॉर्ड रिफ्यूज़ कर दे एक्सेप्ट करने से एनी रेंट और अदर चार्जेस पेबल, और रिफ्यूज़ टू गिव अ रिसीट। दो चीज़ें, या तो लेने से मना कर दे कि भाई मैं रेंट नहीं लूँगा, और नंबर दूसरा कि रिसीट को देने से मना कर दे। सो द रेंट एंड अदर जो भी आपके पास जो भी लॉफुल चार्जेस हैं, सो वो आप शैल बी पेड टू द लैंडलॉर्ड बाय पोस्टल मनी ऑर्डर। आप पोस्टल मनी ऑर्डर से लैंडलॉर्ड को आप दे दीजिए। नाउ एनी अदर मैटर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कंसेक्यूटिवली फॉर द 2 मंथ। तो अगले 2 महीने तक आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मेथड या पोस्टल मनी जो अदर मेथड में लिखा है, सो आप उसको ट्रांसफ़र करिए। नाउ एंड इफ द लैंडलॉर्ड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रेंट एंड अदर चार्जेस विद इन सच पीरियड, देन द टेनेंट में डिपॉजिट द सेम विद द रेंट अथॉरिटी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आप कोशिश करिए, आप दीजिए, उसको नहीं ले रहा है तो आप जाकर रेंट अथॉरिटी को दे दीजिए। तो आप कैसे करेंगे। नंबर 2 में देखिए, द डिपॉजिट शैल बी अकम्पनीड बाय एन एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन लिखिए, ये सिचुएशन मेंशन करें उसमें, बाय द टेनेंट कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर। क्या क्या उसमें रहेगा, लाइक प्रीमाइसेस का आइडेंटिफिकेशन कर दीजिए, कौन से पीरियड का आप रेंट देना चाह रहे हैं, लैंडलॉर्ड का नाम और एड्रेस दे दीजिए, क्या रीज़न है, रीज़न एंड सर्कमस्टांसेस फॉर विच द एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिटिंग द रेंट एंड अदर पेबल चार्जेस इज मेड। कौन से सर्कमस्टांसेस है, तो यही लिखेंगे कि ले नहीं रहा है वो, रेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। नंबर ई, सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी नेसेसरी, कोई अदर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो भी आप दीजिए। नंबर 3 में देख लीजिए कि मान लीजिए वेयर द टेनेंट इज अनेबल टू डिसाइड एज टू होम द रेंट इज पेबल।
अब यही नहीं, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, टेनेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि हमको किसको देना है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट द टेनेंसी में इन सच केस डिपॉजिट द रेंट विद रेंट अथॉरिटी, कि जो इसका अप्रोप्रिएट बंदा हो आप उसको दे दो. मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है. नंबर 4 में आ जाइए. वेयर द रेंट इज डिपॉजिटेड अंडर सबसेक्शन 3, डिपॉजिट कर दिया गया है, राइट. सो द रेंट अथॉरिटी शैल इंक्वायर द केस एज टू होम द रेंट इज पेबल एंड पास ऑर्डर. तो रेंट अथॉरिटी की इंक्वायरी बैठाएगी और रेंट डिसबर्स कर देगी. नंबर 5 में देखिए, द विड्रॉल ऑफ द रेंट and other charges payable deposited under subsection 1 or subsection 2 shall not by itself operate as an admission against the landlord or any other claim made by the tenant. अब आपने रेंट अथॉरिटी के सामने कोई डिपॉजिट कर दिया है पैसा, इसका मतलब ये एडमिशन नहीं मान लिया जाएगा कि आप वो बंदा लैंडलॉर्ड है, आप टेनेंट है. वही बोल रहा है कि नॉट बाई इट सेल्फ ऑपरेट एज एन एडमिशन अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में ये एडमिशन नहीं क्रिएट हो जाएगा, और एनी अदर क्लेम मेड बाय द tenant if the landlord withdraw it to the extent of rent agreed upon under the tenancy agreement. 15 में देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी. हमने 9 में देखा था रिवीजन ऑफ रेंट में 15 को एक्सक्लूजन करके रखा था. तो अभी हम देखेंगे 15 में क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ये कराना है. सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनी एग्रीमेंट इन राइटिंग टू द कंट्रारी, now the landlord and the tenant shall keep the premises as in a good condition as in a commencement of the tenancy. तो पहले तो आप इसको ठीक करके रखना है, गुड कंडीशन में इसको रखना होगा इस प्रीमाइसेस को, एक्सेप्ट फॉर द नॉर्मल वियर एंड टियर, एंड शैल रेस्पेक्टिवली बी रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर एंड मेंटेन द सेड प्रीमाइसेस स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल और एग्रीड बिटवीन द टेनेंसी एग्रीमेंट. तो सिंपल, उनको रीजनेबल रिपेयर कराना होगा या जो भी डिसाइड किया गया है. नंबर 2, यदि कोई कॉमन फैसिलिटी है जो कि शेयर अमॉन्ग द अदर टेनेंट्स के साथ हो रही है या लैंडलॉर्ड के साथ ही टेनेंट हो रही है, सो द रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड टू रिपेयर एंड मेंटेन दोज फैसिलिटी शैल बी सच एज मे बी स्पेसिफाइड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट. कॉमन एरिया तो वो डिसाइड करेंगे इनका कैसे मेंटेन होगा. नंबर 3, इफ द टेनेंट फेल्स टू फेल या रिफ्यूज़ कर देता है टू कैरी आउट द रिपेयर रिफर्ड इन सबसेक्शन 1 और 2, सबसेक्शन 1 या 2 में जो भी फॉर एग्जांपल टेनेंट फेल कर जाता है या मना करता है, देन द लैंडलॉर्ड में कैरी आउट द रिपेयर एंड डिडक्ट द अमाउंट इनकर्ड फॉर सच रिपेयर फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो आप करा लो सिक्योरिटी डिपॉजिट से, उसको काट लो, एंड द अमाउंट सो डिडक्टेड शैल बी पेड बाय द टेनेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. और जो भी अमाउंट डिडक्ट किया गया है वो अमाउंट आपको देना होगा 1 महीने के अंदर, 1 मंथ और डाई इशू ऑफ द नोटिस बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट by the landlord in that regard. तो आप उसको नोटिस दीजिए और आप उसको बताइए कि ये चार्ज इंक्लूड हुआ, हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट से कर लिया है, अब आप 1 महीने के अंदर में वो हमको रीइंबर्स करो. रीइंबर्स इन द सेंस आपको वापस उसको मेंटेन करो. प्रोवाइडेड दैट इफ द कॉस्ट फॉर सच रिपेयर एक्सीड द सिक्योरिटी डिपॉजिट. अब यदि सिक्योरिटी डिपॉजिट को एक्सीड कर जा रहा है, देन सो द टेनेंट शैल बी लाइबल टू पे द एक्सेस कॉस्ट. तो एक्सेस कॉस्ट भी दीजिए इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट सो डिडक्टेड टू द लैंडलॉर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ. नंबर 4 में देखिए, इन केस द लैंडलॉर्ड रिफ्यूज टू कैरी आउट द रिपेयर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 और 2, द टेनेंट में कैरी आउट सच रिपेयर. लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया तो जाकर टेनेंट कैरी आउट कर ले, और वो कहाँ से काटेगा, रेंट के अमाउंट से काटेगा जो भी सक्सीडिंग मंथ. बट प्रोवाइजो में इसके लिए बोला है कि बट इन नो केस द डिडक्शन फ्रॉम रेंट in any 1 month shall exceed 50% of the agreed rent. बट किसी भी महीने में आप 50% से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं करेंगे, बट आप सक्सेसिव फिर आप कर लीजिए, अगले महीने और कर लीजिएगा, फिर अगले महीने और 50% तक आप कर लीजिएगा जो भी अमाउंट आपको कट करना होगा. क्लॉज नंबर 5 में देखिए, वेदर प्रीमाइसेस इज इनहैबिटेबल, रह ही नहीं सकते आप विदाउट द रिपेयर, बिना रिपेयर के आप रह ही नहीं सकते हो. नाउ अब इस केस में लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड रिपेयर आफ्टर बीइंग कॉल्ड अपॉन बाय द टेनेंट इन राइटिंग टू डू सो. द टेनेंट में अबेंडन द प्रीमाइसेस आफ्टर गिविंग द लैंडलॉर्ड अ 15 days नोटिस इन राइटिंग. तो आपने रह नहीं सकते हो, इनहैबिटेबल है बिना रिपेयर के, लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया है. तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप 15 दिन की नोटिस, और टेनेंट में अबेंडन छोड़ सकते थे प्रीमाइसेस, लैंडलॉर्ड को 15 days की नोटिस पे देके. नाउ 6 पे देखो कि अनइनहैबिटेबल
अनइनहेबिटेबल है फॉर द टेनेंट ड्यू टू एन इवेंट ऑफ फोर्स मेजोर क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल फोर्स मेजोर क्लॉज की वजह से आप उसमें रह ही नहीं सकते, और द टेनेंट इज अनेबल टू रिसाइड ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ सच इवेंट, द लैंडलॉर्ड शैल नॉट चार्ज रेंट फ्रॉम द टेनेंट until the said premises is restored by the landlord subject to the provision of this section to be inhabitable। ओके, सो जब तक वापस से रहने लायक नहीं होगा तब तक आप चार्ज नहीं करोगे। Now provided that where the rented premises become inhabitable as specified in subsection 5 or the subsection and the landlord fails to carry out the required repair to make it inhabitable, the said premises could not be made inhabitable, then security deposit at advance rent shall be refunded by the landlord to the tenant within a period of 15 days of the expiry of the notice period, after making due deduction of liability of the tenant if any। So important part ये है कि यदि कोई एक जगह रहने लायक नहीं है और आपको टेनेंट ने इन्फॉर्म किया कि आप इसको बनाइए और आप फिर भी फेल कर जाते हो, बंदा टेनेंट नोटिस देगा 15 डेज़ की और वो वहाँ से जा सकता है। सो अब लैंडलॉर्ड की ड्यूटी बनती है कि जो भी उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है या कोई रेंट जो कि एडवांस में है वो उसको रिटर्न करे, एंड ऑब्वियसली कोई ड्यू डिडक्शन है तो उसको काट सकता है। नंबर 16 इज अबाउट द टेनेंट टू लुक आफ्टर द प्रेमाइसेस। कि अब मान लीजिए ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ टेनेंसी चल रही, सो द टेनेंट के पास क्या होगा कि टेनेंट क्या क्या करेगा। नंबर 8, नॉट इंटेंशनली और नेग्लिजेंटली डैमेज द प्रीमाइसेस। नंबर बी, इन्फॉर्म द लैंडलॉर्ड इन राइटिंग ऑफ एनी डैमेज, कुछ डैमेज हुआ तो इन्फॉर्म करें। नंबर सी, एक रीजनेबल केयर एक उसको रखना पड़ेगा ऑफ द प्रीमाइसेस एंड इट्स कंटेंट इंक्लूडिंग फिटिंग फिक्सचर, ये सब जो भी होगा कि हैबिटेबल इन नेचर का वो बना रहे। 17 में देखिए एंट्री इनटू प्रीमाइसेस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कोई भी जो लैंडलॉर्ड होगा या प्रॉपर्टी मैनेजर है मे इंटर इनटू द प्रीमाइसेस जो रेंट पे दिया गया आफ्टर सर्विंग एंड नोटिस। कितने टाइम पीरियड के पहले? 24 घंटे पहले आप एटलीस्ट नोटिस दीजिए। अब आप क्या करने जाएंगे? नंबर 8, टू कैरी आउट रिपेयर और रिप्लेसमेंट और टू गेट वर्क डन इन द प्रीमाइसेस, कुछ करना है। नंबर बी, टू कैरी आउट एन इंस्पेक्शन ऑफ द प्रीमाइसेस को इंस्पेक्ट करना है। नंबर सी, फॉर एनी अदर रीजनेबल कॉज फॉर द एंट्री स्पेसिफाइड इन द टेनेंसी एग्रीमेंट। कोई भी रीजनेबल कॉज है तो उसमें भी आप जा सकते हो। नंबर 2 में देखिए, द नोटिस शैल स्पेसिफाई द डे, टाइम एंड रीजन फॉर द एंट्री, तो नोटिस मेंशन करेगा, बट प्रोवाइजो में बोल दिया कि बिफोर सनराइज चाहिए और बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट ये चीज़ें अलाउ नहीं होंगी। बट प्रोवाइडेड में ये भी दिया गया कि इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप जा सकते हो। नंबर 18 में देखिए, इन्फॉर्मेशन एज टू द प्रॉपर्टी मैनेजर। इन केस द लैंडलॉर्ड हैज एंगेज द प्रॉपर्टी मैनेजर, सो लैंडलॉर्ड शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द टेनेंट। अब टेनेंट को आप लैंडलॉर्ड क्या इन्फॉर्म करेगा? दैट नेम ऑफ द प्रॉपर्टी मैनेजर, कि मेरी प्रॉपर्टी की ये देखभाल करेगा, लाइक ही इज़ द प्रॉपर्टी मैनेजर। प्रूफ देगा सच प्रॉपर्टी मैनेजर इज ऑथराइज बाय द लैंडलॉर्ड, और सी स्पेसिफिक पर्पस हो गया कोई फॉर विच द प्रॉपर्टी मैनेजर हैज़ बीन ऑथराइज्ड। Number D, if the property manager is a legal entity like firm, the name of the entity। अब 19 में देखिए, ड्यूटी ऑफ द प्रॉपर्टी मैनेजर एंड कंसिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ हिज ड्यूटी। प्रॉपर्टी मैनेजर जो अपॉइंट किया गया है उसकी क्या ड्यूटी होंगी, और यदि वो फॉलो नहीं करता अपनी ड्यूटी तो उसके वायलेशन में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। नंबर ए, रेंट कलेक्ट करेगा। नंबर बी, डू इसेंशियल रिपेयर की ज़रूरत है तो वो करेगा। सी, इंस्पेक्ट कर सकता है। नंबर डी में आप देखिए तो नोटिस देगा टेनेंट को प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, या कोई पेमेंट में कोई डिले हो रहा है तो उसके लिए नोटिस दे सकता है। रिवीजन ऑफ रेंट करना है उसके लिए दे सकता है। वैकेशन, रिन्यूअल, तो ये सब के लिए। ई में क्या हो गया कि डिस्प्यूट अमंग द टेनेंट कोई है उसको रिजॉल्व करना होगा। एफ में एनी अदर मैटर रिलेटेड टू टेनेंसी। सो बेसिकली जो भी मेंटेनेंस का हो गया, कुछ इश्यूज हैं सो उनको शॉर्ट आउट करने का होगा, सो वो प्रॉपर्टी मैनेजर उसको डील करेगा। एंड नंबर 2 नंबर देखिए, विद द प्रॉपर्टी मैनेजर एक्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। नहीं फॉलो कर रहा है प्रॉपर्टी मैनेजर, या लैंडलॉर्ड के इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो कर रहा है, सो क्या होगा? सो द रेंट अथॉरिटी मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द लैंडलॉर्ड और टेनेंट इन दैट बिहाफ, तो चाहे लैंडलॉर्ड या टेनेंट एक एप्लीकेशन दे सकते हैं रेंट अथॉरिटी को
कि इसको रिमूव करना है, रिमूव द प्रॉपर्टी मैनेजर और इम्पोज सच कॉस्ट ऑन द प्रॉपर्टी मैनेजर सो एज टू कॉम्पनसेट एनी लॉस इनकर्ड बाय द लैंडलॉर्ड या टेनेंट ड्यू टू सच कॉन्ट्रवेंशन। फॉर एग्जाम्पल उसको मेंटेन कराना था, प्रॉपर्टी मैनेजर मेंटेन नहीं करा रहा है, तो उसमें लैंडलॉर्ड को भी लॉस हो रहा है, टेनेंट को भी कॉस्ट होगा, तो रेंट अथॉरिटी के पास ये अप्लाई कर सकते हैं कि हमको इसको ठीक कराइए, हमको जो भी पेमेंट है, जो भी हमको लॉस हुआ है उसको आप रिम्बर्स कराइए। सेक्शन नंबर 20 देखिए, विदहोल्डिंग इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज। विदहोल्डिंग इसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज, कोई इसेंशियल सप्लाई आप उसको रोक दे रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल गैस का हो गया, पानी का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, आप रोक दे रहे हो। सो उस प्रोविजन के रिगार्डिंग में सेक्शन 20 बात कर रहा है। नंबर 1 है कि नो लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी मैनेजर शैल आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू एनी अदर पर्सन। एक तो कोई भी विदहोल्ड नहीं करेगा एनी इसेंशियल सप्लाई फॉर द सर्विस इन द प्रीमाइसेस ऑक्युपाइड बाय द टेनेंट। तो कोई भी इसेंशियल सप्लाई के लिए आप विदहोल्ड नहीं करोगे। नंबर 2 में बोला है कि यदि ऐसा होता है तो आप अप्लीकेशन करिए, एप्लीकेशन दीजिए रेंट अथॉरिटी को फॉर द पर्पस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द सप्लाई। और एक बार आपने एप्लीकेशन दिया तो सब सेक्शन 3 में एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी जिसकी रिपोर्ट एप्लीकेशन मेड बाय द टेनेंट अंडर सेक्शन 2 एंड कंप्लीट द इंक्वायरी विद इन 1 मंथ ऑफ द फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन। 1 महीने के अंदर में इंक्वायरी कंप्लीट करिए। 4 में देखिए कि रेंट अथॉरिटी एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा सुनने का और अवॉर्ड अ कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ रेंट टू बी पेड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर विदड्रॉइंग द एसेंशियल सप्लाई सो एज टू कॉम्पनसेट द लॉस इनकर्ड। ठीक है, तो 2 महीने का जो रेंट है उसको एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा। नंबर 5 में देखिए, द रेंट अथॉरिटी में लेवी अ पेनल्टी ऑफ सम नॉट एक्सीडिंग ट्वाइस द मंथली रेंट टू द टेनेंट if it finds that the application was frivolous or vexatious। so same वाइज कि एप्लीकेशन vexatious है, frivolous है, planned है, deliberately किया गया है गलत तरीके से, सो उसमें 2 महीने का रेंट उसके ऊपर वो भी एक फाइन लगा सकते हैं आप। एक्सप्लेनेशन में बोला कि इसेंशियल सर्विस क्या होगा, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप, कुकिंग गैस सप्लाई, कोई लाइट इन पैसेज है, लिफ्ट, स्टेयरकेस, ये सब कुछ हो रहा है, सैनिटरी पर्पस का है। सो ये सारी चीज़ें आपके इसेंशियल सप्लाई में आ जाएंगे, जिसके लिए यदि कभी भी आपको रोका जाएगा तो आप सीधा एप्लीकेशन लगाइए रिस्टोर करने के लिए, और सबसे पहले तो इमीडिएटली इसको रिस्टोर करा जाएगा, उसके बाद एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी एंड देन फिर वैसे वर्षा जो भी पार्टी रहेगी उसके रिगार्डिंग में 2 महीने का जो भी रेंट के हिसाब से चाहे फाइन दिया जाएगा चाहे कंपनसेशन दिया जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द सेक्शन, दिस इज अबाउट द चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे हमने सेक्शन 12 से बात किया आपके 20 तक।